और हमें सरकार से निवेदन है कि हमें यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं, ना छाया की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। यात्री धूप में खड़े हैं, बसों का वेट कर रहे हैं, गंदगी पड़ी है, ना कोई फैन है, ना कोई पानी है। ना कोई शेड है, ना कोई व्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम खास बातचीत करेंगे रामनगर में रोडवेज बस स्टेशन को लेकर, जहां भारी अनियमितताएं हैं और यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में इस भीषण गर्मी में ना तो रोडवेज स्टेशन में यात्रियों के बैठने की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। और आपको बता दें कि सरकार ने रामनगर रोडवेज स्टेशन को बस पोर्ट बनाने की घोषणा तो की है, लेकिन कब यह काम शुरू होगा और कब रामनगर की जनता और बाहर से आने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी, इसका अभी किसी को कोई पता नहीं है। आज हम रामनगर रोडवेज डिपो में पहुंचे हैं और हम खास बातचीत करेंगे यहाँ यात्रियों को कि किस प्रकार की परेशानियां हैं और किस प्रकार सरकार के खिलाफ उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि जो जिस प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को रोडवेज में मिलनी चाहिए, गर्मी के मौसम में निजात मिलनी चाहिए, उसको लेकर यात्री कहीं ना कहीं परेशान है। मैडम, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। यस सर। कहाँ से आई हैं आप? सर मैं यहाँ कानिया से आई हूँ और दिल्ली जाने हैं हमने, पर यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यात्री धूप में खड़े हैं, बसों का वेट कर रहे हैं, गंदगी पड़ी है, ना कोई फ़ैन है, ना कोई पानी है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए यहाँ पे, जिससे कि पैसेंजर को प्रॉब्लम ना हो। अगर उन्हें वेट भी करना पड़ रहा है तो वो छाया में करे, आराम से पंखे के नीचे बैठ के करे। वेटिंग रूम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आपने सुना कि आपने बताया कि किस प्रकार की यहाँ दिक्कतें हैं, यात्रियों को परेशानियाँ हो रही हैं कि गर्मी के मौसम में वेटिंग रूम नहीं है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। गर्मी को लेकर लगातार लोग यहाँ परेशान हैं और कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन जो है जनता की समस्याओं को लेकर विभाग भी जहाँ एक और पूरी तरह मूक दर्शक बना बैठा है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर लगातार अनजान बने हुए हैं और लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि इस भीषण गर्मी में जहाँ एक और लोग परेशान हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। भैया, आप यहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है? मेरे को हरिद्वार जाना है। तो यहाँ आप कब कितनी देर से खड़े हैं? करीब 5-10 मिनट हो रहे हैं अभी। तो यहाँ जो दिक्कतें हो रही हैं कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? हाँ सर, वो तो है, दिक्कतें तो हो रही हैं। बैठने गर्मी इतनी पड़ रही है तो दिक्कतें तो हो ही रही हैं। पानी की तो फिलहाल कोई खुद ही खरीद के खा रहे हैं, पी रहे हैं पानी तो और भी हमारे साथ मौजूद, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ दिक्कतें हैं कि सर, रोडवेज में आप खड़े हैं और किस प्रकार की यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं। धूप भी हो रही है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में क्या कहते हैं, तो देखो समस्या ऐसी है, क्या बताएं, ये रोज़ की समस्या हो गई यहाँ तो। आए दिन देखो गाय भैंसे ये है, उधर देखो नाले या क्या करें, कीचड़ हो रहा है, तमाम गंदगी हो रही है, ना कोई शेड है, ना कोई व्यवस्था है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ लोगों को हो रही हैं। यहाँ पे तो पैसेंजर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, धूप में एकदम तपते रहते हैं, उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं, ना छाया की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। बस परेशानी इतनी है कि कोई यहाँ पे कोई सुनाई नहीं, बस नहीं, कुछ भी नहीं। परेशान है इसको लेकर के। पानी देखो कीचड़ है, कितने धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखिए किस प्रकार यहाँ महिलाओं को खास तौर से परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो महिला यात्री सफ़र कर रही हैं बसों में, और जो है बच्चे भी जो है गर्मी में का जो है परेशान हो रहे हैं और जो है बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। आपको बता दें कि पूर्व में जब बस पोर्ट बनाने की रामनगर में बात नहीं हुई थी और रोडवेज डिपो चल रहा था, तो यहाँ पर यात्रियों को बैठने के लिए एक प्रतीक्षालय था, लेकिन जब बस पोर्ट की घोषणा हुई तो उसके बाद यात्रियों का जो 3 सेट का प्रतीक्षालय था वो भी यहाँ तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर जो है लगातार यहाँ परेशानियाँ हो रही हैं। और बारिश के कारण यहाँ पानी, रात बारिश हुई है, उसके कारण भी यहाँ ग्राउंड में पानी भर गया, जिससे और भी जो है यात्री यहाँ परेशान है। हम बातचीत करेंगे अभी, और भी हमारे साथ यात्री यहाँ मौजूद हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें हैं। और हमारे साथ महिला यात्री मौजूद हैं कि आप यहाँ बैठी हैं, धूप में परेशान हैं, तो किस प्रकार की जो रोडवेज की व्यवस्था है उसको लेकर आप संतुष्ट हैं या आपका क्या कहना है? हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं। और हमें सरकार से निवेदन है कि हमें यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, आपने सुना कि किस प्रकार यहाँ परेशान है लोग। हम और भी बातचीत करेंगे कि भाई साहब, आप यहाँ खड़े हैं, रोडवेज में आप जाने के लिए खड़े हैं, रामनगर में भीषण गर्मी हो रही है और बैठने की कोई यात्रियों के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आपका क्या कहना है?
अरे इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, सुबह से आए हैं अभी तक बसें नहीं मिली हमें अभी तक। बहुत ज़्यादा दिक्कत है बैठने की और उठने की। बसों की सबसे ज़्यादा दिक्कत है बसों की। यात्रियों को ना ये भी बताया कि बसों की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सुबह से बसों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बस का कोई पता नहीं है, ना कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी यहाँ बताने को तैयार है कि बस किस समय आएगी और किस समय यात्रियों को लेकर जाएगी। और भी यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ परेशानी। बहन जी आप यहाँ खड़ी हैं कि गर्मी चल रही है? सर गर्मी तो हो ही रही है, अब अभी बस भी नहीं आई है, ये बस भर गई, अब दिक्कत तो हो ही रही है हमको। तो आपने सुना कि किस प्रकार यहाँ यात्रियों को परेशानियाँ हैं। हर कोई यात्रियों का कहना है कि रामनगर में जहाँ एक और सुना था जो बाहर से यात्री यहाँ सफ़र करने के लिए आ रहे हैं कि बस पोर्ट की बात सुनी थी और यात्रियों में काफ़ी उत्साह था कि बस पोर्ट बनेगा तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अपने गंतव्य को जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बसें भी मिलेंगी, संसाधन भी भरपूर होंगे। लेकिन सरकार की जो ये योजना है उसको लेकर कहीं ना कहीं यात्री परेशान है। यात्रियों का कहना है कि भीषण गर्मी में ना तो सरकार ने और ना ही विभाग ने बैठने के लिए यात्रियों की कोई व्यवस्था की है कि वो धूप से बच सके और ना ही पानी के लिए कोई व्यवस्था की गई है। और यात्रियों का ये भी कहना है कि इन दोनों समस्याओं के साथ ही जो गंभीर समस्या है कि वो बसें यहाँ नहीं है। सुबह से घंटों हो गए यात्रियों को बैठे हुए लेकिन बसों का इंतजार कर रहे हैं, बस नहीं आ रही है। दिल्ली देहरादून के लिए बसों का जो है यहाँ टोटा पड़ा हुआ है। तो यात्रियों ने कहीं ना कहीं सरकार पर भी और विभाग पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भी जो है अपना रोष व्यक्त किया है कि जनप्रतिनिधि भी यात्रियों की इस गंभीर समस्या को लेकर खामोश बैठे हैं। उन्होंने सभी से मांग की है कि रामनगर में जिस प्रकार सरकार ने बस पोर्ट बनाने की घोषणा की है इसको लेकर तत्काल प्रभावी रूप से कार्य में तेजी लाई जाए। तो वहीं वैकल्पिक तौर पर जो भीषण गर्मी चल रही है उसमें यात्रियों को बैठने के लिए जो है टीन शेड ना हो तो टेंट की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए और यात्रियों के लिए जो बसों की दिक्कत है उसको भी दूर करना चाहिए। देखना ये होगा कि अब सरकार और विभाग जनता की समस्या को लेकर कितना संजीदा है और कब तक इस समस्या से जनता को निजात दिलाएगा। यह सब भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 रामनगर।